मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो भगश्च गुरुश्च शुक्र शनिराह केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर स्वाति शर्मा और आज हम जुड़ गए हैं एक नई चर्चा को लेकर, एक नए विषय पर वाले हैं। एक बोनस टाइम पीरियड की एक ऐसा समय, एक महीना जो हमें दिया जाता है। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक सेल की तरह, जहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसी तरीके से हमें एक महीना मिलता है जिसको कि हम अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आप जानते ही हैं, हम जितनी ज़्यादा पूजा करें, जितने ज़्यादा दान पुण्य करें, उसके हजारों गुना हमें उसका फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास क्यों बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या खगोलीय घटना है? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हिंदू पंचांग है, उसमें जो सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर है, उनमें दिनों का अंतर होता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो हमारे जो सूर्य का कैलेंडर है वो 365 दिन का होता है और चंद्रमा का जो है वो 354 दिन का होता है। तो लगभग जब 3 साल बीत जाते हैं तो इनमें जो दिनों का जो गैप आ रहा है वो जुड़ करके एक महीना, लगभग एक महीना बन जाता है। तो हर 3 साल बाद जो समय अभी चल रहा है, जो कि 17 मई से 15 जून तक है, ये महीना बनता है और इसे ही हम अधिक मास कहते हैं। अब क्या होता है कि ये खगोलीय घटना जो होती है और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे जो पुराने, हमारे सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया कि हमारे जितने भी ऋतुएं हैं, हमारे त्योहार हैं, उनमें कोई फेरबदल ना हो, वो निश्चित तिथि पर बने रहे। इसके लिए इस अधिक मास की गणना को किया जाता है। अब इस महीने में कोई भी संक्रांति नहीं होती, अर्थात सूर्य किसी अन्य राशि में परिवर्तन नहीं करते। तो इस समय किसी भी शुभ कार्य को, शादी विवाह मुहूर्त इत्यादि को वर्जित माना गया। इन शुभ कार्यों को वर्जित किया गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये संदेश दिया गया कि इस समय अपने सभी कार्यों को छोड़कर आप अध्यात्म की तरफ जाएं, अपनी आत्मिक उन्नति पर कार्य करें और इस समय में बहुत ज़्यादा दान पुण्य करें ताकि आगे से आगे वर्ष भर के लिए आप उसको संजो कर रख सके, अपने कर्मास को अच्छा कर सके। अब इसके साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन हाँ, विष्णु भगवान को ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है और उन्होंने ही इस महीने को अपना नाम, स्वयं का नाम यानी पुरुषोत्तम नाम दिया था। तो इस समय में आप क्या करें, आपको बहुत ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम जो पाठ होता है वो अधिक से अधिक आपको करना चाहिए। और यदि आपको उसे पढ़ना नहीं आता तो आप उसे सुन सकते हैं, सुनने का भी बहुत अधिक फल मिलता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी टिप की, यदि आपका से ये चूक गए हैं, आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय जो इस पूरे महीने के पुण्य को एक बार में ही आपको संजो कर दे देगा। तो एक काम आप कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको संध्या के समय में तुलसी मैया की जो सूखी हुई लकड़ियां होती हैं, जैसे जिस घर में जब तुलसी मैया सूख जाती हैं तो उसके बाद उनकी लकड़ियों को आप, उनकी जो पतली पतली शाखाएं होती हैं उनको रखिए, उनको बारीक बारीक तोड़ लीजिए। यदि आप 108 की संख्या में इकट्ठा कर पाए तो अति उत्तम है। उस पे लाल रंग का आप मौली लपेटिए और उसको घी में डुबोकर घी का दीपक आप संध्या टाइम पर जला दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और फिर देखिए कि कितने लाखों गुना आपको इसका फल मिलता है। इसके अलावा यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं किसी विषय पर जानना, किसी विषय पर चर्चा करना, तो कमेंट करके मुझे बताइए, हम उस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो।